Dear students, next topic is craft production. You know what is craft and what is all about craft production, and what is mean by craft. Craft, an activity involving skill in making things by hand. यानी हाथों से बनाई गई चीजें जिन पर स्किल यानी कौशल का यूज होता है उसको हम क्राफ्ट कहते हैं। क्या स्किल का यूज करते हुए हैंडमेड गुड्स इस तरह के वहां पर प्रोडक्शन किया जाता था या नहीं किया जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन में? तो इसको हम बेसिकली 3-4 सब टॉपिक्स में डिवाइड करके इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कौन कौन सी चीजें, व्हाट इंक्लूडेड इन क्राफ्ट प्रोडक्शन, मटेरियल्स, व्हाट मटेरियल्स वर यूज्ड इन द क्राफ्ट प्रोडक्शन, टेक्निक्स जो यूज की जाती थी, एंड बेसिकली सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। हड़प्पन सिविलाइजेशन में चानुदड़ो एक ऐसा सेंटर था दैट वाज एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ क्राफ्ट, विच इंक्लूडेड बीड मेकिंग, सेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग। आप जानते हैं सील बनाई जाती, सील यानी ठप्पा लगाने के लिए मोहर, उसको हम आज यूज करते हैं। वेट मेकिंग भी क्राफ्ट प्रोडक्शन में ही आता है। इसके लिए अलग अलग मटेरियल्स का यूज किया जाता था। मटेरियल्स जैसे स्टोन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन्स वर यूज्ड इन मेकिंग ऑफ क्राफ्ट, फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्राफ्ट, एंड मेटल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स सच एज स्टोन्स। अगर हम देखें तो कार्नेलियन एक ब्यूटीफुल रेड कलर का एक पत्थर होता था जिसका यूज क्राफ्ट प्रोडक्शन में किया जाता था। देन जेस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टेटाइट एक पत्थर होता था, स्टोन होता था जिसका यूज किया जाता था सील मेकिंग। देन फेंस का यूज होता था, जो एक स्टोन होता था, जो एक प्रीशियस स्टोन था जो अफगानिस्तान से उसको इंपोर्ट किया जाता था। देन अलग अलग तरह के मेटल्स का यूज किया जाता था। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हड़प्पन सिविलाइजेशन में आयरन का यूज नहीं किया जाता था, इसलिए वहां पर कॉपर, ब्रोंज एंड गोल्ड, दीज वर द मेटल्स दैट वर यूज्ड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। इनको अलग अलग शेप दी जाती थी, इन पर पेंटिंग की जाती थी, इनको डेकोरेट किया जाता था, इनको एस्ट किया जाता था उन पर, यानी अलग अलग जैसे कहते हैं लकीरें उकेरना, वो सब काम उस पर किया जाता था। उसको अलग अलग डिजाइन दिए जाते थे, डिजाइन इसका बनाया जाता था। देन अलग अलग टेक्निक्स का भी यूज किया जाता था। डिफरेंट टेक्निक्स वर यूज्ड अकॉर्डिंग टू मटेरियल। जैसे क्ले का एक पेस्ट बनाया जाता था, उसको अलग अलग शेप में उसको मोल्ड किया जाता था। स्टेटाइट पाउडर का एक पेस्ट बनाया जाता था, उससे जो चीजें बनानी होती थी उसको फिर मोल्ड किया जाता था। इसी तरह उनकी ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग, ड्रिलिंग, ये सब करने के बाद उसकी प्रोसेसिंग पूरी होती थी। तो ये 3 चीजें हमने अभी तक देखी, व्हाट इंक्लूडेड इन द क्राफ्ट प्रोडक्शन, मटेरियल्स, टेक्निक्स, एंड लास्ट वन इज सेंटर्स। मैंने जैसे आपको बताया कि चानुदड़ो वाज एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू द क्राफ्ट प्रोडक्शन, एंड देन there are 2 other sites that were exclusively devoted to the cell objects. These were नागेश्वर and बालाकोट। नागेश्वर और बालाकोट में सेल ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे, जैसे बैंगल्स, लैडल्स। ठीक इसी तरह चानुदड़ो एंड लोथल, ये दोनों साइट जो थी वो क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती थी। देन हम क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर्स को कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं? इसके लिए 2-3 चीजें यूज की जाती है, जैसे रॉ मटेरियल्स
कहीं भी हमें क्रॉप प्रोडक्शन को अगर आर्कियोलॉजिस्ट उसको आइडेंटिफाई करना है कोई सेंटर क्रॉप प्रोडक्शन सेंटर था या नहीं, तो उसके लिए रॉ मटेरियल्स, अनफिनिश्ड गुड्स एंड रिजेक्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल जो उसमें यूज किया जाता होगा वहाँ पर वो हमें मिलता है जब एक्सकेवेशन की जाती है। तो इस तरह से हमें एक क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में ये आपको एक आइडिया मिल गया होगा। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको भी आपने पढ़ना है, उसमें जो प्रोक्योरिंग मटेरियल्स, बेसिकली क्रॉप प्रोडक्शन के लिए इंटरनली एंड एक्सटर्नली फ्रॉम इंडिया एंड अब्रोड दोनों जगह से बहुत सारे रॉ मटेरियल्स का प्रोक्योरमेंट यानी खरीद की जाती थी, उसको खरीदा जाता था। मैंने आपके नोट्स में एक लिस्ट दी हुई है, यू विल गो थ्रू द लिस्ट and you will get an idea about the crop production center and the trade and procurement of the Harappan civilization. Thank you very much. I hope आप अच्छे से कर रहे हैं, घर पर स्टडी कर रहे हैं, आप अच्छे से करिए और जो भी प्रॉब्लम होती है आप उसको शेयर करिए। थैंक यू।